जो मेहनत करता है उसी को उसका श्रेय भी मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सभी साथी जो कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका आभारी हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। नहीं, लिमिट आ गई है फरवरी तक, उससे कुछ असर नहीं पड़ता, वो तो एक प्रक्रिया है वित्त विभाग की कि मार्च में पैसा न लैप्स हो, इसलिए सभी का टाइमली पैसा रिलीज कर दिया जाए। अगर फरवरी की लिमिट आ गई है तो क्या फरवरी का पेमेंट थोड़ी हो जाएगा? वो तो कल सरकार कर सकती है लागू, बाकी लिमिट और भेज दी जाएगी, बाकी पैसा और आ जाएगा। और अब देखते हैं, बजट सत्र बस शुरू होने वाला है, अभी केंद्र का आ रहा है और केंद्र के ही साथ साथ यूपी सरकार का भी बजट आ जाएगा और देखते हैं क्या इसकी प्रक्रिया होती है। विक्रम सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं, कर लेते हैं बात विक्रम सिंह जी से भी, क्या खबर है, कुछ है खास कि नहीं। जी विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है विक्रम सिंह? जी सर, सादर सादर प्रणाम। जी नमस्कार विक्रम सिंह, कोई खबर, कोई बड़ी जानकारी, कुछ मिला हो, उम्मीद, कुछ भरोसा? विक्रम सिंह जी। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद नहीं, विक्रम जी। फिलहाल तो कोई सूचना नहीं है। अब तो आने वाले जो अगले महीने का बजट है उसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि जो आने वाला जो बजट है 2026-27 का, जो कि हमें लगता है फरवरी माह में आएगा। पिछले साल तो मुझे याद है 20 फरवरी को बजट पेश हुआ था, और इस बार भी देखिए कब आता है। 1 तारीख को तो पूरे देश का बजट है, 1 फरवरी को, जो कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी। और हमें लगता है उसके बाद 15 तारीख के बाद कोई डेट आएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा, और उत्तर प्रदेश का सभी अनुदेशक, शिक्षा मित्र उसी बजट का इंतजार कर रहे हैं कि उस बजट में अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए क्या आता है। तो उसी का हम सब वेट कर रहे हैं। बाकी अभी जब हमारी 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने वही बात कहा था कि व्यवस्था हम कर रहे हैं, और व्यवस्था कर लें फिर हम आगे कार्यक्रम भी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो व्यवस्था का मतलब जो हम लोग के समझ में आ रहा है कि बजट है, क्योंकि बजट में ही सरकार पूरे साल भर का सभी किस मद में कितने पैसे अलॉट होता है वो बजट में ही अलॉट किया जाता है। तो व्यवस्था का मतलब जो हम लोग के समझ में आया, जो हमारे समझ में आया कि बजट में की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो मुझे समझ में आया, क्योंकि व्यवस्था तो वहीं से होगा, बजट में ही होगा। और बाकी देखिए फरवरी महीना ऐसे भी अनुदेशकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है, और हम सभी उसी का वेट कर रहे हैं सर। जी नहीं, महत्वपूर्ण तो महीना है, बस विक्रम सिंह अब सबका धैर्य का वक्त आप भी समझ रहे होंगे कि समस्या वहीं अटक जाती है, कहें तो कहें किससे, लोगों को भरोसा, उम्मीद और ये सब चीजें अटकी पड़ी हैं। बात आपकी ठीक है कि सरकार है, सरकार के हिसाब से काम होते हैं, हमें चूंकि कुछ मिल नहीं पा रहा है तो हमारी जरूरतें हमारे हिसाब से है। दोनों चीजें हैं। जरूरत गंभीर है, किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी का परिवार में बीमारी है, किसी के सामने कोई समस्या है। अभी आपके सामने ही समस्या थी, आपकी माताजी का निधन हो गया, अकस्मात हो गया। आपकी मान लीजिए 8 बजे बात होती है और 10 बजे उनका निधन हो जाता है, तो पहले तो आदमी को ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया। अब उस दिन आपके साथ शिव कुमार जी लखनऊ थे,
उनके घर से फोन आया कि उनके पिताजी गिर गए हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो कई चीजें, संवेदनाएं हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन इन सब के साथ साथ भी लास्ट स्टेज फिर वहीं आ जाती है कि पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। आज कई बच्चों ने फोन किए विक्रम सिंह, क्योंकि हम तो सबकी फोन करते हैं, सबसे बात होती है, तो बच्चे बड़े भावुक थे। कोई कह रहा था सर पापा की तनख्वाह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर आप जानते हो अब आज की तारीख में अगर बेटी पढ़ेगी नहीं तो शादियां भी मुश्किल हैं, और फिर पढ़ेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, तो अब वो जो दौर चला गया कि एक घर में कमाने वाला हो सबका परिवार चल जाए, अब नहीं चल सकता विक्रम सिंह। इतनी महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, और उस बढ़ी हुई महंगाई में 9-10 हजार रुपया में नहीं चलता, क्योंकि जिसकी तनख्वाह 70,000 80,000 शिक्षक की है उसे भी 1,000 रुपया का सिलेंडर मिलता है। अनुदेशक शिक्षा मित्र की भी सैलरी 9,000 और 10,000 है, उसे भी 1,000 का ही सिलेंडर मिलता है। विक्रम सिंह, बड़ी समस्या